सभी को ठीक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 46वां कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल कहता है AB की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, मतलब कार्य सक्षम है। 1 नंबर कहता है AB की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य सक्षम है, मतलब ये 1 तो ये 3 हो गया। अब उसके बाद कहता है B की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता, मतलब B की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो कार्य कुशल है, 60 दिन कम लेता है, ये क्षमता हो गया। क्षमता को उल्टाइएगा, ये समय मिलेगा, यानी समय में बनाने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं 1:3 हो गया। 60 दिन कम लेता है, कम लेता मतलब ये दोनों का अंतर, यानी 2 में 60, 2 में 60 तो 1 में 30 होगा, 1 में 30 ये 1 का वैल्यू हो गया। तो 3 में कितना होगा, 3 में 90 हो जाएगा, 3 में ये B का वैल्यू है। अब कहता है दोनों मिलकर गुना बटा जोड़, 30 गुना 90 बटा 120, इसको 4 बार भी काट सकते हैं। ये 45 साढ़े 22 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो गया, यही आंसर होगा, बस और कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। यानी 22 दिन यहाँ पर 60 दिन कम समय लेता है, कम आप कर लीजिए, कम करने के बाद आंसर निकालिए, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे। जैसे कम बोलेगा उसको समय में परिवर्तन करके बनाइए, तुरंत आंसर आ जाएगा। अगले सवाल का आता है XY की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है। XY की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है, तो यहाँ पर लिखते हैं सवाल नंबर 2 नंबर का आता है XY की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है, मतलब ये 1 तो ये 3, ये क्षमता बोला, क्षमता लिख दिए। अब उसके बाद कहता है तो वो 40 दिन पहले काम कर लेता है। सेम सवाल है, पहले वाला रहेगा तो इसको आप टाइम में कन्वर्ट करेंगे। टाइम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 1:3। तो यहाँ पर कहता है मन मन भी कर सकते हैं, 40 दिन पहले काम कर देता, मतलब ये दोनों का अंतर 2, 2 में 40 तो 1 में 20, तो 1 में 20 हो गया। यहाँ 3 में कितना हो गया, 3 में 60 हो गया। अब उसके बाद कहता है वे दोनों मिलकर, तो गुना बटा जोड़ कीजिए, 20 गुना 60 बटा 80, इसको 4 बार में काट सकते हैं, आंसर हो गया 15। तो 15 आपका आंसर हो जाएगा, ये 15 डेज आंसर हो। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 3 नंबर सवाल को बनाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 3 को, सवाल नंबर 3 का था AB की तुलना में आधा कार्य करता है और C और A तथा B द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कम कर। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये सेटिंग को समझना है। सवाल कहता है AB की तुलना में आधा कार्य करता है, A B की तुलना में ये आधा काम करता है, A जो है B की तुलना में आधा काम करता है, आधा कर लिए। उसके बाद कहता है C A तथा B द्वारा मिलाकर कार्य की तुलना में आधा काम करता है। यहाँ पर हम सेटिंग कर लेते हैं, ये आधा काम करता है, मतलब ये 1 तो ये 2 हो गया। अब उसका C के बारे में कहता है ये दोनों को मिलाकर आधा काम करता है, मतलब मिलाकर 3 आया तो 3 का आधा काम C करेगा। यहाँ पर 3 बटम आ गया, तो बटम में से गुना कर लेते हैं, 2 में इसमें, 2 में इसमें, 2 से इसमें, बटा खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा। अब यहाँ पर क्षमता होगी, ये क्षमता लिख देते हैं, कार्य करने की ये क्षमता हो गया। आगे कहता है तो यदि C पूरा करने में 40 दिन का समय लेता है, मतलब 3 लेबर खाटता है तो 40 दिन, 1 लेबर खाटेगा तो 120 दिन। तो आंसर हमको पता करना है, तो बताइए कि सभी मिलकर, तो सभी मिलकर 4 2 6 3 9 लेबर खाटेगा तो कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा, कम के लिए डिवाइड करेंगे। यहाँ 120 बटा 9 आया, 3 3 9, ये 40 बार में होगा, 13.1/3, यही उत्तर होगा, यही आंसर 13.1/3 आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 4 को देखते हैं, 4 को बनाते हैं। सवाल 4 को ध्यान से देखना है, 4 नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 यहाँ पर कहता है, ध्यान देना है। 4 नंबर सवाल कहता है AB से किए गए कार्य में 50% B द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में पूरा कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, तो B द्वारा A जो है, A और B के बारे में बोला है। तो सवाल कहता है AB से किए हुए काम में 50%, यानी A B से किए हुए काम में 50% B द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय लेता है। यानी B द्वारा जो समय लेता है उससे 1/3 समय लेगा, मतलब ये जितना समय लिया उसका 1/3 ये समय लेगा, मतलब ये 3x है, ये x समय लेगा, इसका 1/3 होगा। लेकिन 50% काम करेगा, यानी x समय लिया तो ये 50% काम करेगा, तो 50% काम करने में ये x समय लिया, तो 100% काम करने में ये कितना समय लेगा, 2x लेगा। अब ये 2 का x हो गया। अब कहता है दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करे, तो B अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ होता है, तो 2x गुना 3x बटा 5x, दोनों मिलकर 10 दिन में काम करेगा। यहाँ 10 ले लीजिए, ये x खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 2 6, यह 50 हो जाएगा, इसको कटा लीजिए,
गुना बटा जोड़ हो गया, गुना बटा जोड़ करने के लिए बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालने के लिए देखिए इसको 5 बार में काट सकते हैं। 5 बार ये कट गया, x बराबर 25/3 आ गया। तो b का मान चाहिए, तो b का मान कितना है 3x है, इसलिए 3x है तो 3x से निकालिए। तो 25/3 गुना, यहाँ 3 से गुना हो जाएगी, कट जाएगा, आंसर होगा 25। ये उत्तर हो जाएगा 25 दिन, आंसर हो गया। समझ में आ चुका होगा, 25 दिन आपका आंसर होगा। सिर्फ ध्यान देना है इस सवाल पर अच्छे से, बढ़िया से एक बार फिर से समझिए। सवाल का आता है कि यहाँ पर ध्यान देना है कि a जो है b से 50% मतलब 50% यह काम करता है, मतलब समय जो ये लेता है इसका 1/3 समय, ये 3x समय लिया तो ये x समय लिया, इसके 1/3 समय में ये 50% काम कर पाता है। तो 100% काम करने के लिए 2x समय चाहिए। अब बोला दोनों मिलकर मतलब गुना बटा जोड़ हुआ, 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में कर लिए। x का मान निकालिए, x का मान आया 25/3 आ गया। तो हमको पूछता है b कितना दिन में पूरा करेगा, b का वैल्यू 3x है, 3x बराबर निकाले 25, आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल यहाँ पर कहा था ए एक काम को 9 दिन में यदि ए के अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल है। ध्यान दीजिएगा, ए की अपेक्षा में बी 50% अधिक कुशल है, ये 100 तो 150, यहाँ पर ये 2 बार में, इसको 3 बार में। कार्यकुशल मतलब क्षमता समझते हैं। अब सवाल का आता है यहाँ पर बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, यानी 2 लेबर है तो 9 दिन में, 1 लेबर है तो 18 दिन में। तो बी के पास 3 लेबर है तो 6 दिन, यही आंसर होगा, 6 दिन, उत्तर हो गया। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 7। ए बी से 20% कम है, सेम सवाल है, सेम सवाल है, इसको बना सकते हैं आप, सेम सवाल है, बहुत आसान है। देखिए बना देते हैं, ध्यान देना। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 यहाँ पर कहता है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है मतलब ये 183, इसको आप काट सकते हैं 4 और 5, ये कार्य क्षमता हो गया, मजदूर के हिसाब से सोचिएगा तुरंत बन जाएगा। उसके बाद कहता है यदि ए एक काम को 7.5 दिन में, यानी 4 लेबर है तो 7.5 मतलब 15/2, 1 लेबर है तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा के लिए हम गुना कर लेते हैं 4, यानी 30 दिन का समय लेगा। अब उसका कहता तो बी कितने घंटे में, बी के बारे में 5 लेबर को खटवाएंगे, कम समय लगेगा, 30/5 = 6, यही आंसर होगा 6। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल का आता है एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा और उसे मूल कीमत से 40% अधिक पर बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, 40% अधिक पर बेच दिया। सवाल पर बोला कि एक विक्रेता एक घोड़ा को अंकित मूल्य से 20%, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 है, ये अंकित मूल्य मान लिए, अंकित मूल्य 100 मान लिया। अब कहा था 20% छूट पर खरीदा, इसका खरीद जो हो गया 20% छूट मतलब 80, ये खरीद हो गया, ये खरीद मूल्य हो गया, मतलब क्रय मूल्य हो गया। अब उसके बाद कहता है अब उसे मूल कीमत से 40% अधिक पर बेच दिया, 40% अधिक मतलब 140 पर बेच दिया। तब कहा था ये विक्रय मूल्य आ गया। तब कहा था लाभ क्या हो गया, ये लाभ क्या हो गया, ये दोनों का अंतर हमको करना पड़ेगा। 20 और यहाँ पर 40, 60 का अंतर हो गया, 60 × 100 बटा क्रय मूल्य 80 हो गया। इसको कटा लेते हैं, कटा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ 20 × 100 200 का, ये 15 बार में काट सकते हैं, यानी 75% का ये आपको फ़ायदा होगा, यही आंसर होगा, 75% फ़ायदा होगा। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को बनाते हैं। सवाल नंबर 9 यहाँ पर कहता है यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य से 1/4 के बराबर है, यानी अंकित मूल्य का 1/4, तो अंकित मूल्य यहाँ पर आप मान लीजिए 100। छूट के बारे में बोला 1/4 है, 100 का 1/4 मतलब 25 रुपया छूट होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य आपका 75% हो जाएगा, यानी 100 रुपये में 25 रुपये छोड़ा 75 रुपये हमको कहता है। तो बताइए कि छूट के कारण हानि 15% हो गया, मतलब यहाँ पर बोला कि यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य से 1/4 है, छूट ये हो गया 25। तब कहता है इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है। इस छूट के कारण मतलब छूट जो दिया इसके कारण 15% की हानि हो गया, तो 15% की हानि हो गया। तो बताइए कि लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो लागत मूल्य यहाँ पर सोचना है कि अंकित मूल्य 100 था, छूट हमने 25 रुपया दे दिया, छूट हमने 25 रुपया दे दिया, मतलब बेचे हैं इसको 75 में, बेचे हैं 75 में,
तो इस प्रकार बेचे तो यह विक्रय मूल्य मेरा हो गया 75। इस प्रकार हमको 15% का हानि हो जाता है। तो 15% का हानि हो गया, तो 75 में बेचे तो 15% का हानि हो गया। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 75 में बेचे तो 15% हानि मतलब 85 हो गया। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 पर चलना पड़ेगा। 100 पर निकालते हैं, 100 पर निकालिए इसको। 100 पर निकालने के लिए इसको 17 पचे 85, ये 100 पर निकालना है। तो 100 पर निकालने, ये पूरी तरह नहीं कट रहा है, तो पूरी तरह ये इसको कटना चाहिए, पूरा ये कट नहीं रहा है। देखिए इसको कटाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्रय मूल्य ये हो गया। हमको सवाल में ये बोला अनुपात ही पूछ रहा है ना, अनुपात कहा जाए कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो लागत मूल्य आपका कितना पड़ा, तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य यही हो गया। और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, विक्रय मूल्य कितना है 75, अनुपात चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो गया। नीचे वाला वहाँ चला जाएगा, 100 अनुपात 85 हो गया। इसको कटाएंगे 5 बार में 17 और इसको काटेंगे 20 बार में, यानी 20 अनुपात 17 आंसर हो गया। ये उत्तर हो जाएगा 20 अनुपात 17। हाँ, ऑप्शन में डी है, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल बनाएंगे 10 पर आते हैं, 10 को बनाते हैं। सवाल नंबर 10 पर आइएगा। 10 नंबर सवाल का था कि एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदा और वाई को 10% लाभ पर बेच दिया। 10% छूट पर खरीदा, एक्स कोई है, कोई आदमी है। 10% छूट मतलब 90 में खरीदा, 90 में खरीदा और वाई को 10% लाभ पर बेच दिया। तो वाई को 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ मतलब 110, 10% लाभ पर बेच दिया। तो अंकित कीमत और उस कीमत पर जिस पर वाई ने खरीदा अनुपात क्या होगा। अंकित कीमत एक्स से था ना, अंकित कीमत और वाई खरीदा, इसमें तो अनुपात चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो गया। बस ये 2 जीरो, ये 0 कट जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 अनुपात, यहाँ पर 100 हो गया, 100 अनुपात 1199 आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। अंकित मूल्य एक्स मान लिए, 10% छूट पर 90, फिर 10% लाभ पर बेच दिया। तो कहा था अंकित मूल्य और ये वाई ने जो खरीदा उसका अनुपात क्या आंसर हो गया। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल 11। चंदू ने एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदा, किंतु अंकित मूल्य पर बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत क्या है। 20% छूट पर खरीदा मतलब 100 था, इसमें 20% छूट मतलब 80 में खरीदा। अब कहता है कि उसने अंकित मूल्य पर सेल कर दिया। तो अंकित मूल्य पर सेल कर दिया मतलब 100 रुपये पर खरीद दिया, तो 20 रुपये का लाभ होगा। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 80 हो गया, 4 बार में काटिए, 25% का लाभ हो। यह आंसर हो 25%। सवाल नंबर 12 पर आइए, 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो 1-2 बार देख लेना। सवाल नंबर 12 पर आएंगे। 12 नंबर सवाल का था यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है। अंकित मूल्य का 2/5, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100। लागत के बारे में बोला, अंकित मूल्य का 2/5 का लिए यानी 40 रुपया लागत मूल्य। अब उसके बाद कहा था यदि उसे 10% का छूट पर बेच दिया जाए। 10% छूट मतलब क्या, अंकित मूल्य 100 है तो यहाँ पर 10% छूट मतलब 90 पर बेचेगा। 90 पर बेच दिया, तब कहता है उसका लाभ क्या होगा। 90 पर बेचा, 40 में खरीदा, 50 टका का लाभ होगा। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना 40 है। बस इसको हल कर लिया आप, इसको 25 बार में काट सकते हैं। बस इसको हल करेंगे, 125% का लाभ होगा, यही आंसर हो 125% का लाभ। अगला सवाल का था यदि किसी वस्तु की कीमत लागत मूल्य से दोगुनी कर दिया जाए तो यदि 15% का लाभ प्राप्त करने हेतु तो सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 13 को समझिए। सारे सवाल बहुत ही बढ़िया हैं, सारे सवाल को बनाइएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। सवाल नंबर 13, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है। तो अंकित कीमत जो है लागत कीमत से दोगुनी है। लागत कीमत हम 100 मान लेते हैं, इसका दोगुना है तो 200 है। अब उसके बाद कहता है यदि 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो 15% का लाभ प्राप्त करना है मतलब 100 में खरीदे तो इसको बेचना पड़ेगा 115 पर, बेचना पड़ेगा 115 पर। 15% लाभ मतलब 115 पर बेचना पड़ेगा। तब हमको कहता है तो छूट का प्रतिशत क्या है। तो छोड़ेंगे कितना, तो छोड़ेंगे हम देख लीजिए कि 85 रुपये का छूट होगा। 85 गुना 100 बटा आपका अंकित मूल्य 200। इसको 2 बार में काट लिए, 85 बटा 2 42.5, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। 42.5% का छूट होगा, ये उत्तर हो गया।
चलिए आगे सवाल आएंगे। सवाल नंबर 30% और 20% कार्मिक छूट का एकल छूट क्या होगी? ये कई बार बता चुके हैं। 30 20 50, 3 दूना 6, 50 में 6 हो गया 44 आंसर होगा। ये कई बार बता चुके हैं, ये बना लीजिएगा। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्र का औसत 72 था, बाद में पता चला, ये हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में, ये बना लेंगे, इसको बन जाएगा। 50 संख्या का औसत 30 प्राप्त किया गया, ये पिछला वीडियो में हो गया। सारे सवाल को ये बना लेना, 16 नंबर हो जाएगा आपका। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 17। एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत गणना यहाँ पर 86 किया गया, 68 अंकित कर दिया। ये सारे सवाल गलती सही वाला हम बता। 25 परीक्षणों का 13 बाद में पता चला, 73 का 48 हो गया, ये सवाल हो चुका है। 100 चीज़ों का औसत 46 है, बाद में पता चला कि 16 का स्थान पर 61 लिख दिया गया और 43 के स्थान पर 34 लिख दिया। एक को बना देते हैं, 19 नंबर बना देते हैं, क्योंकि सारे सवाल को हम बता चुके हैं। सारे सवाल को हम बता चुके हैं, एक सवाल को हम समझा दें, सवाल 19 को ध्यान दीजिए। सवाल 19 यहाँ पर कहता है 100 चीज़ों का औसत, ये संख्या 100 है, औसत यहाँ 46 है, औसत 46 है। बाद में पता चला कि 16 के स्थान पर 61 लिख दिया। 16 मेरा था सही, लेकिन इसके स्थान पर 61 लिख दिया, ये गलती हो गया। उसका कहता है 43 के स्थान पर 43 सही था, इसके स्थान पर 34 लिख दिया, यानी 9 यहाँ पर, यानी 59 चाहिए, 59 सही था, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना 5 ये 9, 95 लिख दिया। तो गलती कितने का हो गया? तो 95 माइनस 59 कर लेते हैं। 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 का गलती हो गया। 100 संख्या में गलती हो, 100 से डिवाइड करिए, यानी 0.36 की गलती हो गया। मतलब 59 के स्थान पर 95 लिख दिया गया, तो 0.36 घटाना पड़ेगा। तो 46 माइनस 46 में घटा लीजिए, 0 डाल दिए, यहाँ पर 0.36 डाल दिए, यहाँ पर इसको घटा दिए, घटाने 45 पॉइंट समथिंग आएगा, यही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 19 में 50.7 ये कैसे आ रहा है? अच्छा 16 के स्थान पर 61, 43 से 34 पड़ गया, यदि 100 संख्या नहीं है मात्र 90। ये सवाल कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, सवाल को हम रिपीट कर देते हैं। सवाल यहीं पर घटाने के बाद आंसर हो जाएगा। 100 चीज़ों का औसत 46 है, बाद में पता चला कि 16 का स्थान पर ये 61 लिख दिया है, 43 का स्थान पर 34 लिख दिया है। अब उसके बाद यह भी पता चला कि इन चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। अच्छा 100 नहीं बल्कि 90 थी, तो सही औसत क्या है यहाँ पर? ठीक है, 100 नहीं 90 था, तो 100 नहीं 90 था, तो 10 संख्या तो कम गया। सही औसत 45 पॉइंट ये 64 आ गया, ये 100 संख्या का निकला। 100 संख्या का निकला, तो योगफल के लिए दोनों गुना करेंगे, तो यानी 4564 योगफल आ गया 100 का, लेकिन ये 90 का था, 90 से डिवाइड कर लिया, औसत निकल जाएगा। औसत 50.7, ये बिल्कुल सही है, ध्यान नहीं दिए, 50.7 हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ में आ गया, 50.7 आएगा। अगला सवाल है 36 विद्यार्थियों का औसत 52 प्राप्त किया, किंतु बाद में ये बन जाएगा आपका पिता और पुत्र, तो ये कई बार बता चुके हैं। 22 भी आपका बन जाएगा, 23 भी हो जाएगा, 24 25 बनाते हैं, 25 को बनाते हैं, 25 देखिएगा। 25 नंबर सवाल, क्योंकि जो बनने लायक है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा, बार बार आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, तो आप नहीं बनाते तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बनाना पड़ेगा। अगला सवाल 25 नंबर का आता है 7 क्रमिक सम संख्या का योगफल 140 है। 7 है तो 7 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने के बाद ये 20 से निकल गया, 20 बीच वाला निकलेगा, तो बीच वाला निकलेगा तो हमको बोलता है बड़ा, तो बड़ा 3 आगे 3 पीछे होगा, तो क्रमिक विषम संख्या, तो सम है तो 20 के बाद 22, 22 के बाद ये 24, 24 के बाद 26, ये बड़ा संख्या 26 हो गया। बस ऐसे बनाते हैं। 26 नंबर सवाल है 7 क्रमिक विषम पूर्णांक का योगफल 133 है। 133 बटा 7 करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 आ गया तो हमको पूछता न्यूनतम क्या है, तो न्यूनतम क्या है, इसके पीछे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रमिक विषम है, तो विषम है तो यहाँ 17, यहाँ पर 15, यानी कि 15 होगा, फिर पीछे चल 13 आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा 13, क्योंकि पीछे चलना है, 13 आंसर हो गया। अगला सवाल का था 3 क्रमिक पूर्ण संख्या का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी का योग क्या है? बहुत आसान है, यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग क्या है? 3 क्रमिक यहाँ पर दिया है, 3 क्रमिक पूर्णांक 1350 है, 1350 बटा 3 करेंगे तो 450 आ गया। सब 450 ये मिडिल में आ जाएगा, छोटी 449 और इसके आगे 451, दोनों का योग करेंगे 900 आ जाएगा, आंसर हो गया 900। 3 से गुना करने पर बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा? योगफल चाहिए, ध्यान दीजिए, योगफल आपको बताना है, ध्यान देना है। योगफल तो सवाल 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज 100 और 200,
तो 100 तो नहीं है, 300 है, 101 भी नहीं है, 102। 102 पहली संख्या होगा और 200 के पहले 200 तो नहीं होगा, 198। 198, 199 हम देख लेते हैं, 199, 9 9 18 19 ये नहीं चलेगा, 9 9 18 ये चल जाएगा, 198। तो योगफल का सूत्र होता है, योगफल बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। तो पहली आपका 102 है, अंतिम 198 बटा 2। संख्या ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना 198 घटाओ 102 कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर 9 में से 0 गया 9, 96। तो यह 96 संख्या हो, लेकिन 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज है तो 3 का गुणज है, 3 से डिवाइड कर लिए, यानी कि 31 होगा। 31 आने के बाद एक लास्ट में जोड़ दिए, यानी 32 संख्या होगा। तो 32 संख्या होगा, तो बस 32 से इसमें गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये कट गया 3 3 3 9 3 2 6 32 होगा यहाँ, 32 1 33। तो 33 से गुना कर लीजिए, बस इसको हल कीजिए, हल करने के बाद आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। प्रथम 20 विषम संख्या, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग को क्या होगा? 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग आपका n स्क्वायर होता है, n के स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आंसर होगा। अगला चित्र में तो आपको पता चल रहा होगा कि दो, एक ऊपर से काटा, एक नीचे से काटा, एक दाएं से एक बाएं से, मतलब एक एक काट दिया। उसी तरह ये बिंदा बिंदा है, तो एक ऊपर से काटिए तो सब कट जाएगा, तो बीच में बच जाएगा, ये बी की तरह बच जाएगा, बी आंसर हो गया। फोटो देख के बनाना पड़ेगा। 31 आपको कई बार बताया है, 32 भी हो गया, पिछला वीडियो में हो गया, 33 भी बन चुका है, होगा 36 टोटल हो गया। रीजनिंग आसान है, रीजनिंग बन सकता है आपसे। सवाल 38 से हम समझाते हैं, 38 से मराइएगा, जो बनने लायक है उसको छोड़ दिए, सवाल में 38 पर आइए। अगर किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है तो क्लास में आते पूछ लीजिएगा। सवाल 38 नंबर सवाल कहता है विज्ञान, यह विज्ञान हो गया, इसके अंदर भौतिकी और रसायन ये हो गया। 39 नंबर कहता है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, तो यहाँ पर जीव विज्ञान होगा, वनस्पति और जंतु दोनों एक में रहेगा, यही आंसर हो गया। अगला सवाल 40 मशीन, मशीन ये होता है, इसके अंदर लेथ हो गया और गणित अलग होता है, ये फोटो बन जाएगा। 41 नंबर सवाल कहता है टेबल, फर्नीचर, फर्नीचर ये हो गया, तो टेबल इसके अंदर और ये कुर्सी आपका हो जाएगा इसके अंदर, टेबल और कुर्सी दोनों एक के अंदर हो जाएगा, फर्नीचर बनेगा। अगला नंबर 42 नंबर का आता है सोना गहना, गहना ये हो गया बीच में, गहना चांदी का भी बनता है, सोना का भी बनता है, इसलिए ये फोटो बनेगा। अगला है गुलाब, तो यहाँ पर फूल ये हो गया, फूल के अंदर गुलाब होगा, कमल अलग होता है, ये फोटो बन जाएगा। अगला सवाल है डॉक्टर, तो डॉक्टर यहाँ पर आ गया, पुरुष ये ले लेते हैं, पुरुष कलाकार भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन कलाकार और डॉक्टर भी हो सकता है, और कलाकार भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, इसलिए ये फिगर चलेगा। इसी तरह आपको सोच के बनाना है। 49 कहता है कार्यक्रम 9:30 बजे, आगे बना लीजिएगा, कार्यक्रम 9:30 बजे शुरू होगी, निवेदक है कि निवेदन है कि आप 9:30 बजे उपस्थित हो जाए, यह वाक्य किसी निमंत्रण पत्र में दिया, मतलब बोलता है कि 9:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाए, 9:30 तक आ जाइए। तो यहाँ पर पहला नंबर कहता है कि यदि आमंत्रित व्यक्ति 9:30 तक नहीं आएंगे तो प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, यानी 9:30 बजे तक आप बुलाए, आप 9:30 नहीं पहुँचेंगे तो क्या कार्यक्रम नहीं होगा क्या? ये अवधारणा गलत है। दूसरा नंबर प्रोग्राम कार्यक्रम अनुसार शुरू होगा, एकदम बिल्कुल सही है, 2 नंबर सही होगा। सवाल में यहाँ पर कहता है 50 नंबर कहता है कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए, यानी कंप्यूटर स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। ये क्यों? क्योंकि बच्चा को सिखाने के लिए बोले तो ये आसान होगा, तभी तो सीखने के लिए बोले, 1 नंबर सही होगा। कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी मिल जाएगी, कोई ज़रूरी नौकरी मिलेगा नहीं मिले नहीं जानता, इसलिए ये गलत होगा। 51 नंबर से आपका GK GS से बना लिया है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक क्रिएटिव सेंटर कोर्स जाएंगे।